नमस्कार दोस्तों। देखो अभी लगभग 12 बज रहा है। अभी हम यूट्यूब पर इसलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन से ये सीन हम लोग देख रहे हैं कि रेलवे लाइंस और रेलगाड़ी या फिर जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं सबको जलाया जा रहा है। और क्यों जलाया जा रहा है ये आई थिंक हम सब लोगों को पता है। देखो ऐसे तो हमारा ये टॉपिक नहीं है। हम लोग इस चैनल पर वेटनरी स्पेशली या फिर उससे संबंधित या फिर और भी कोई मेडिकल साइंस से संबंधित टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेकिन एक्चुअली हम लोग भी तो इस कंट्री का पार्ट हैं और कहीं ना कहीं हम लोग या फिर हमारे साथी इस दौर से गुजरते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है कि हम में से किसी का फ्रेंड हो, इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, वो आर्मी में जाना चाह रहा हो या फिर एलरेडी हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये डिस्कशन करने योग्य है। देखो अग्निपथ स्कीम सबके सब आई थिंक जानते होंगे कि जो भी स्कीम है ये सेना के दिनों में रिक्रूटमेंट करने का जो भी एज क्राइटेरिया है क्या है नहीं है, मैं वो बातचीत करने के लिए नहीं आया हूँ। एक्चुअली आई केम हियर फॉर डिस्कसिंग व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम एंड और क्या क्या डिसएडवांटेज कुछ लोग बता रहे हैं कि ये डिसएडवांटेज है। तो हम दोनों चीज़ों को देखने का कोशिश करेंगे और एक वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए था, आखिर ये प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न हुआ, हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये अग्निपथ योजना, ठीक है, सेंट्रल में यहाँ राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, ठीक। बाकी और लोग आप देख सकते हो ये सब सेना के तीनों चीफ हैं, ठीक है। देखो एडवांटेज ढेर सारा है। क्या क्या एडवांटेज है आप देखो क्या है, कहने को ढेर सारा है। देखो फर्स्ट थिंग हम अगर बात करें तो जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो होगा कहीं ना कहीं 40,000 से 50,000 के बीच लोगों का जो रिक्रूटमेंट होगा पर ईयर। पहला नंबर तो वो हुआ। दूसरी नंबर सैलरी की अगर हम बात करें तो जो लेवल 3 मिलता है नॉर्मल आर्मी में, लेवल 3 मीन्स 30,000, जो इन हैंड सैलरी है 21,000, वो तो मिल ही रहा है, ठीक है। बाकी 4 साल के बाद हम लोगों के पास जो भी लोग रिक्रूटेड हुए हैं उनके पास देखो लगभग 11,71,000 रुपया सेवानिधि पैकेज के तहत उनके पास हो जाएगा। और इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं वो और भी सेविंग करेंगे तो हम कह सकते हैं लगभग 15 लाख रुपया, जो हम लोगों के उम्र का ही है, लगभग 22 साल या मैक्सिमम 24 साल के जो लोग हैं, 24-25 साल के लोगों के अगर हाथ में 15 से 20 लाख रुपया हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो दूसरों को रोज़गार दे सकते हैं, इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक। एक अपना इंटरप्राइज खोल सकते हैं, सरकार पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और सरकार ये क्यों किया है इसको समझने का हम कोशिश करते हैं। देखो आज अगर कहीं भी किसी दो कंट्री के बीच कोई लड़ाई होता है तो मुख्यतः मेन पावर की ज़रूरत तो ठीक है, लेकिन हमने यूक्रेन वार में देखा, यूक्रेन और रसिया के बीच जो वार हो रहा है वहाँ पर क्या है, जो फोर्सेज हैं वेरी रेयरली वो एक दूसरे से आपस में टकराए हैं। मीन्स मिसाइल्स का यूज हो रहा है, हाईली डेवलप्ड हाई रेंजिंग मिसाइल है, प्रोजेक्टाइल है, मीन्स ढेर प्रकार का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है दूर से ही प्रयोग किया जा रहा है। तो है इंडिया का कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ पर हम ट्रेडिशनल मेथड से वार करते हैं तो देखो उससे होना जाना है कुछ नहीं। इसलिए बजट का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं डिफेंस लाइन में खर्च हो जाता है, पेंशन देने में और भी ढेर सारा चीज़ है। हालांकि वो लोग इस बात को नहीं बोलेंगे इसलिए क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा। लेकिन ये जो मेथड है इससे क्या होगा कि हम मॉडर्न टेक्निक्स पर खर्च कर पाएंगे,
और कहीं ना कहीं हम डिफेंस में मजबूत हो पाएंगे। ठीक, उसके बाद देखो, एक तो ये हुआ, डिफरेंट लोगों को रोज़गार हुआ, मतलब हर साल इतने लोग चेंज होंगे तो कहीं ना कहीं एक हमारे उम्र का जो लोग होगा उनके पास एक इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। और भी चीज़ है, उसके बाद अगर आपको किसी भी लाइन में जाना है तो ढेर सारा बेनिफिट दिया जा रहा है, चाहे CAPF हो, कंबाइंड CAPF हो, या भी कोई स्टेट लेवल का पुलिस लेवल का जॉब हो, या फिर देखो और भी सर्टिफिकेट्स का भी बात किया गया है। अच्छे कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जो ट्रेनिंग होगा, तो ढेर सारा चीज़ है। ठीक है, ये सब आप लगभग सब लोग जान चुके हैं। एडवांटेज यहाँ पर देखो वही सब मेंशन किया हुआ है कि गवर्नमेंट विल गिव प्रायोरिटी टू CAPF पुलिस फोर्स। ठीक है, पेंशन का बर्डन, ठीक है, ये सब जो भी है, कम्बिनेशन ऑफ यंगर एंड ओल्ड, स्किल्ड फोर्स, नो फैमिली बर्डन, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली बर्डन हो जाता है कि हायर स्टडीज़ कैसे करें, क्या करें, तो एक सेल्फ डिपेंडेंसी वाली बात है। लेकिन डे बिफोर यस्टरडे के न्यूज़पेपर से मैंने ये पॉइंट निकाला है कि क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। देखो होता क्या है, अगर हम 4 साल के अंदर ही 6 महीना ट्रेनिंग देते हैं उसको किसी को, और जो लोग कंटिन्यूसली आर्मी में हैं तो कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, पुअरली ट्रेंड होंगे। ठीक, और पुअरली डिसिप्लिन्ड। ठीक, देखो यहाँ सब ढेर सारा पॉइंट लिखा हुआ, बटरिंग है, नो बॉन्डिंग बिटवीन सोल्जर्स। इसका क्या मतलब है कि जो 75% लोगों को हटा दिया जाएगा, आई मीन 4 साल के बाद, और 25% लोगों को रखा जाएगा, तो उन दो जो भी 2 आर्मी हैं उनके बीच एक कंपटीशन की भावना बनी रहेगी कि मैं उस 25% में क्यों न जाऊं। तो वो लोग हो सकता है जो वहाँ JCO हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर, उनका बटरिंग करें ताकि मेरा आगे कंटिन्यू रिक्रूटमेंट हो पाए। ठीक, उसके बाद होम गार्ड लाइक अप्रोच का क्या मतलब है कि जैसे एक होता है ना कि कैसे हम कह सकते हैं कि कुछ दिन के लिए मतलब ये इन्होंने रहा है आर्मी में 4 साल 3 साल, या फिर देखते होंगे कि जो जैसे कोई प्रमोटी कलेक्टर हैं, DM हैं, प्रमोटी SP हैं, उनका और जो डायरेक्ट आए हैं UPSC से, दोनों में कहीं ना कहीं बोलने में तो डिफरेंस नहीं लगता है पर डिफरेंस दिखता है। तो उस सेंस में लिखा गया होम गार्ड लाइक अप्रोच। ठीक, नो ट्रायल्स और पायलट प्रोजेक्ट्स, ये डायरेक्ट हम लेकर चले आए एक बृहद स्तर पर, इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखना चाहिए था। ठीक, तो कहीं ना कहीं बाकी मेन मुद्दा ये है कि हम लोग जो ये आगजनी कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये करनी चाहिए। और आप खुद सोचिए ये करने से क्या मिलेगा। प्रोटेस्ट करना है, इसका डिफरेंट तरीका हो सकता है। तो वीडियो को हम ज़्यादा तो नहीं पर अपने दोस्तों के बीच जो लोग ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोशिश किया जाना चाहिए कि ये चीज़ ना हो। इससे हमारा ही लॉस है, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनका तो ऐसे भी कुछ ना होना है। और मुझे तो लगता है ये कि जो लोग इस एक्टिविटीज़ में एक्टिव ज़्यादा हैं वो आर्मी में जाने वाले तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि द पर्सन हु वांट्स टू गो इन ऑल दिस थिंग्स, उनके पास कहीं ना कहीं देश के प्रति देशभक्ति और एक जो अलग प्रकार का भावना होता है वो तो कहीं नहीं दिखता है वीडियो में। इसी के साथ मैं स्टॉप करता हूँ। और आपका क्या राय है इस पर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।